बहुत ही मतलब थैंक यू सो मच नीलेश की रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। और यस, बहुत सारे लोगों को नींद का प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है कि रात को नींद नहीं आती, क्योंकि हम लोग इतना सारा दिन भर का चीजें हमारे साथ होती रहती है ना कि रात में नींद में वो सारी चीजें आती रहती है। लेकिन बच्चे की तरह नींद आना बहुत ही जरूरी होता है कि नहीं? नींद ये ऐसी चीज है कि आपकी पूरे दिन भर के शेड्यूल को अच्छे से मेंटेन करने में मदद करती है, राइट? अच्छे से हमारे बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करने में ये नींद बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर नींद से हम लोग अगर परे रहेंगे तो कैसे चलेगा? राइट है। नींद होती किस चीज के लिए है? बेसिकली नींद हमारी अगले दिन के लिए जो हमारी बॉडी चार्ज होती है ना, उसके लिए नींद बढ़िया होना बहुत जरूरी हो। हम लोग बॉडी टेम्पररी जो रिलैक्स मोड में डालते हैं, है ना, रिलैक्स मोड में हमारे बॉडी को जब भी डालते हैं, वो रात की नींद बहुत जरूरी है। बट क्या रीजन है? सेवरल रीजंस है कि अच्छी नींद क्यों नहीं आती हमें, है ना। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी नींद हमें अच्छी से नहीं आती, क्योंकि कोई एक ही प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बहुत सारे हैं प्रॉब्लम्स जिससे हमें बात करना है आज। और लोगों को चेक करना है कि क्या मैं इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरा नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। अभी सबसे पहला पॉइंट होता है कि फिजिकल रिस्टोरेशन, है ना, हमारी बॉडी का जो फिजिकल रिस्टोरेशन होता है। क्या होता है प्रोसेस जब हम लोग सोते हैं रात में? बेसिकली हमारी रात की नींद जो होती है ना, ये हमारी एक रिपेयरिंग रिस्टोरेशन प्रोसेस से चली जाती है। अच्छी नींद आनी बहुत जरूरी होती है। अगर हमारी बॉडी में, अगर जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारा बॉडी का साइकिल जो रात को होता है 11 से 5 बजे, हमारी बॉडी 11 to 1 o'clock तक हमारी बॉडी एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करती है। वो टाइमिंग में हमारी बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस करने की वजह से बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। 1 से 3 बजे तक हमारी बॉडी रिपेयरिंग का काम करती है। तो रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है ना। रिपेयरिंग अगर नहीं होगा, अगर बॉडी का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो बॉडी अगले दिन अच्छे से काम नहीं देगी। और 3 से 5 हमारी बॉडी रिस्टोर हो जाती है, रिकवर होना चालू हो जाती है ना। वापस से वो अगले दिन के काम के लिए उसने अपने सिस्टम को मेंटेन करना चालू कर दिया है। तो अच्छी नींद, डीप नींद आनी बहुत जरूरी होती है कि वहां पे वो टाइम पे हमारे टिश्यूज जो होता है ना, वो रिपेयर होना चालू हो जाते हैं। हमारे मसल्स वो रात में ग्रो होते हैं, मसल्स भी रिकवर होते हैं, एनर्जी वापस से रिस्टोर होती है। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट होती है, और जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए। अगर देखा रहेगा, अगर हमारी रात की नींद अच्छी नहीं हुई तो अगले दिन हमारी बॉडी कुछ अच्छे से साथ नहीं देती, बॉडी पेन करती है, या कुछ भी ऐसा मन नहीं करता कुछ चीज करने में। आगे जो होता है, आगे का जो पॉइंट है वो कॉग्निटिव फंक्शन जो बोला जाता है, जिसको ये बहुत ही क्रुशियल कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जो कि मेमोरी कंसोलिडेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मेमोरी कंसोलिडेशन ये प्रोसेस क्या होता है? हम कोई भी चीज जब भी देखते हैं ना, कोई भी चीज दिन भर में हमारे, तो हमारे ब्रेन में वो रात में आती है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। लेकिन कोई एक्चुअली फिजिकली जब कोई काम हम लोग करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भी स्टोर हो जाता है, वो जो प्रोसेस होता है ना, जिसको मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रखना, ये जो प्रोसेस होता है वो मेमोरी कंसोलिडेशन का होता है। लेकिन कोई कभी कभी ऐसे होता है ना कि अरे मुझे चीजें याद नहीं आ रही, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, या कौन सी चीज मैंने की वो याद नहीं आ रहा। ये सारी चीजें जब भी हमारे साथ होती है, तो हमें ये समझ में आना है कि हमारे मेमोरी कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम, मतलब कॉग्निटिव फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तो इसके वजह से हम लोग बहुत टाइम है डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कम हो जाती है। हम किसी से डिसीजन लेना बंद कर देते हैं, या हमें समझ में नहीं आता है, हम लोग फोकस नहीं रहते, अटेंटिव नहीं रहते, हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं कि दूसरे ने सोल्यूशन देना चाहिए, कोई दूसरा बोलता है तो हमें उसके ऊपर बिलीव हो जाता है, राइट। तीसरा पॉइंट आता है जो इमोशनल वेलबींग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कल ही टॉपिक लिया था, परसों के टॉपिक में हमने, वो सॉरी कल के टॉपिक में हमने वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात किया था, जिसमें इमोशनल वेलबींग, स्पेशली लेडीज या जेंट्स हो, उनको इमोशनली हेल्दी होना, स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। हम कभी भी इमोशनली, हम लोग कहीं पे भी कोई डिसीजन लेते, अचानक से गुस्सा आना, अचानक से आपको लो फील होना, ये जो मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्वेट स्लीप हम लोग नहीं लेते। इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्योंकि हमारी बॉडी रात में, जैसे मैंने बताया था, हम 6 से 8 घंटा अगर आप
इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ले रहे, मतलब हेल्दी वाली स्लीप नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली आपको ये सारे चैलेंजेस होना है। तो इसका जो रिजल्ट क्या आता है, आपको लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपको इमोशनली, मतलब आप दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, आपका मतलब मूड स्विंग होना चालू हो जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ हो जाती है अगर आप इमोशनली वो चीज को, इसलिए बहुत सारे लोग बेड टाइम पे भी मेडिटेशन करके सोते हैं, है ना। हमारा जो कंसेप्ट होता है कि रात की नींद अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग अच्छे से बेड टाइम का मेडिटेशन भी करते हैं, अच्छा अफर्मेशंस भी बोल के हम लोग सोते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि इम्यून हेल्थ, हमारा इम्यून फंक्शनिंग, जो इम्यून हेल्थ हमारा डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे क्वालिटी स्लीप से। क्वालिटी स्लीप अगर आपकी नहीं, मतलब अगर भले आप 6 घंटा सो, है ना, वो कुछ लोग तो मतलब बहुत ही 6 घंटे से भी कम टाइम समय सोते हैं, लेकिन फिर भी वो चार्ज रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो स्लीप होती है ना, जैसे बच्चा 1 घंटा या 2 घंटा ही सोता है, लेकिन उनकी स्लीप बहुत ही बढ़िया होती है, वो बच्चे की स्लीप इतनी बढ़िया होती है ना, वो मतलब उठने के बाद वो ऐसे अमेजिंगली चार्ज रहता है ना, वाओ अमेजिंग। सो ये क्या करता है कि आपके बॉडी को, आपकी जो मतलब आपकी सेल्यूलर सिस्टम जो होती है, जो टिश्यू हमारे बॉडी से रिपेयर होता है ना, वो आपकी इम्यून हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी डिफेंड करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। आपके इलनेस के तय जाके, अब कभी कभी बोलते हैं ना, अरे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, अच्छा कुछ लग नहीं रहा है, तो कोई लोग सजेस्ट करते हैं, अरे एक काम करना, अच्छे से जरा सो जा, है कि ना, आराम कर ले, थोड़ा सा आराम करो, आराम करने के बाद आपको उठने के बाद अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको अच्छी और डीप नींद आनी बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे जो पांचवा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वो है मेटाबॉलिक हेल्थ। मैंने हमेशा हर एक हमारे हेल्थ टॉक के सेशन में बताया कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये पुअर होता है क्यों? स्पेशली लेडीज में, मैंने शुरुआत में जैसे बताया कि मेटाबॉलिज्म लेडीज कंपैरेटिव मेल फीमेल में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम रहता है या पुअर रहता है। उनके स्लीप साइकिल्स बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब उसके बाद डिलीवरी के बाद लेडीज का ये स्लीप साइकिल नॉर्मल होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि बच्चा कभी भी उठता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी, बिकॉज ऑफ वेट, है ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से नींद नहीं आती। ये भी एक रीजन होता है कि लेडीज का मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है। तो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए आपको जो बोलता है ना, वेट अगर आपका पूरा 100% में से आउट ऑफ 80% सब आप अच्छे से कर रहे हैं, आप खान पीन अच्छे से ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोच का सब डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, सारे वाटर इनटेक प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं है, तो भी आपकी वेट लॉस जर्नी रुक सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है, आप अपने गोल तक पहुंच नहीं सकते। ना कि वेट लॉस, आपका जो भी हेल्थ गोल है उसके तरफ आपको पहुंचने के लिए टाइम लग सकता है। इसलिए आपको अच्छे से नींद लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब भी आपका मेटाबॉलिज्म हेल्थ बिलोंग करता है, आपका एपेटाइटिक कंट्रोल भी उसी में से बिलोंग करे। कभी कभी रात में ही किसी किसी को क्रेविंग भी हो जाता है, अरे क्या पता भूख लग रहा है यार, उठने के बाद ऐसा कुछ तो खाने को मन कर रहा है, जिसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको ये सारे हार्मोन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। और अगले दिन आपको एसिडिटी जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, किसी किसी को लगता है यार मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई तो मुझे एसिडिटी हो जाता है, ये भी डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। और जिसके बिकॉज ऑफ दैट आपका डाइजेस्टिव हेल्थ भी खराब हो सकता है। ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो गया तो आपको बहुत सारा वेट गेन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, आपको सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपको डायबिटीज है, बहुत सारे बीपी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगला जो छठा पॉइंट है हमारा, वो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को रात में ही ज्यादा करके बेड टाइम में ही पैरालिसिस के अटैक आते हैं या हार्ट अटैक्स के भी चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा रात का जो प्रोसेस होता है ना, हमारे रात में बॉडी में एक की इंग्रेडिएंट है जो मतलब नाइट वर्क करके जो चीज होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड करके जो चीज होती है, वो हमारी बॉडी के रात में ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करने का काम करती है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। और स्पेशली ये रिसर्च बताता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 20 साल के ऊपर जैसे हमारी उम्र चली जाती है, 20 से 30 होता है, 30 से 40, तो हर एक एज में ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। छोटे बच्चे में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अच्छे अच्छे से हर एक सेल में पहुंचाता है।
लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, 60 साल 50 साल के बाद इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर हमारे रात में अगर बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन वैसे भी कम रहता है, और भी कम हो जाएगा अगर हमारी हेल्थ प्रॉपरली नहीं है, अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप स्ट्रेस में सो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगला पॉइंट है सातवां, जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको हो जाता है, आपका हार्मोन, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आपका अगर आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहा है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपको स्ट्रेस और आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ये दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो मैंने कल ही बात किया था, सेरोटोनिन, ये एक हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, आपको अच्छे से वो बॉडी को ऑपरेट करने के लिए मदद नहीं करेगा। तो आपके ये दो जो हार्मोन्स है, इसको जो स्ट्रेस हार्मोन्स में आता है, एक तो होता है कॉर्टिसोल, दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे। आठवां पॉइंट हमारा जो है वो सेल्यूलर रिपेयर करता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमारे बॉडी में ना बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, इसका प्रोडक्शन भी डेली होता रहता है ना, हर 90 दिन में इसका रिसाइकल, 90 दिन तक एक सेल जिंदा रहती है, लेकिन उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, वो जो खराब हुई है सेल या जो वीक हुई है, उसको रिपेयर भी करना जरूरी होता है। तो रात में बहुत अच्छा मेंटेनेंस हो जाता है अगर आप अच्छी सी नींद ले रहे हैं, आपको लॉन्गर टाइम की नींद अच्छे से आ रही है, तो ओवरऑल प्रोग्रेस ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाती है। स्पेशली हमारे हाइट ग्रोथ, हमारे बाल, हमारे स्किन के सेल्स, स्पेशली स्किन के सेल्स, ये बहुत ही ज्यादा रिपेयर होता है रात में, है कि नहीं। तो दूसरा नाइन्थ पॉइंट, जैसे मेमोरी कंसोलिडेशन, मैंने शुरुआत में बताया था, मेमोरी कंसोलिडेशन भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके कोई भी चीज को याद रखना है, आपकी आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाना है, आपको बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेना है, तो आपको अच्छी नींद लेनी जरूरी होती है। और ओवरऑल ये सभी सारी चीजें हमारे साथ होती है, तो हमारा स्ट्रेस हमेशा कंट्रोल में रहता है, हम हमेशा हेल्दी फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और अगर हम खुद भी हैप्पी रहेंगे, तो डेफिनेटली हम हमारे फैमिली को, हमारे सराउंड को आप हेल्दी रख सकते हैं कि नहीं, राइट। तो ये होता है जब आप अच्छे से नींद लेते हैं और अच्छे से लोगों को मदद करते हैं कि किस तरीके से आपको भी एक हेल्दी फैमिली को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को जीना है। सुबह का एक्सरसाइज हम जब भी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कवर हो जाती है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी अच्छे से आती है तो नींद भी अच्छे से आती है। आपने देखा रहेगा किसी भी मजदूर को बहुत ही अच्छे से नींद आती है, उसको कोई भी दवाई खानी नहीं पड़ती, है ना। और हम लोग है कि बैठे बैठे काम करते हैं, और बैठने के बाद फिर बोलते हैं यार इतना मेहनत करने के बाद नींद ही नहीं आती, सुबह का दूसरे दिन हमें काम नहीं होता है। इतने सारे लोगों का अगर हम लोग नेक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम लोगों को मदद करने का काम करेंगे, और लोगों ने अगर आपको थैंक्स बोल दिया, तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छे से आने वाले। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए आज के तारीख में, कि आपको एक स्लीप अच्छी आनी क्यों जरूरी होती है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है। और इसी रिगार्डिंग उसमें से एक जो पॉइंट बताया था कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हमें अच्छी नींद आनी जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता, आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को रात को स्नोरिंग करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मराठीमध्ये घोरणं म्हणतात, वो सारी चीजें होती है। वो अगर होता है आपको, वो क्यों होता है, क्योंकि आपके थ्रोट के मसल्स वीक रहते हैं। या दूसरा एक मेन रीजन होता है कि आप ओबेसिटी लेवल आपकी बढ़ गई है, आप ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट होने वाले पर्सन का अगर पेट ज्यादा ऊपर है और वो अगर सो गया, तो उसका गला आवाज करता है। तो आपको वेट लॉस भी करना जरूरी होता है अगर आपको अच्छी सी नींद लेनी है। तो हमारे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है नाइट वर्क। और ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसके पीछे डॉक्टर लुई ग्नारो की 40 साल की रिसर्च है। और उन्होंने ये प्रोडक्ट को, ह्यूमन बीइंग को नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत क्यों होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका रिसर्च उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और ये नाइट वर्क करके जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर उसका मेन मेन का चीज है, उसकी बेनिफिट्स है। इसके अंदर जो एल अर्जिनाइन करके चीज होती है, एल अर्जिनाइन, उससे आपको बढ़िया आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो देखेंगे। यस।
Rivers have given birth to civilizations, flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged by delivering oxygen and nutrients to every cell of your body. The proper circulation of blood works towards keeping your heart healthy. So, isn't your cardiovascular system a network of rivers that sustains your body? There's a key compound that is essential in maintaining a healthy flow of blood, nitric oxide. It is naturally produced in blood vessels and is responsible for regulating the blood flow by widening the vessels. Ensuring that adequate nitric oxide is produced in your body is key to your overall cardiovascular health. A healthy diet and regular exercise help in the production of nitric oxide during the day. However, at night, the production of nitric oxide declines. We've developed Herbalife Nightworks in collaboration with Nobel laureate Loïc Ignarro. It contains L-arginine to help your body create the life-supporting nitric oxide. Herbalife Nightworks contains a blend of L-arginine, vitamin C, vitamin E, and folic acid. L-arginine works with your body's own mechanism to produce nitric oxide. Research indicates that L-arginine keeps blood vessels toned and flexible for healthy cardiovascular function. To boost your nitric oxide production, mix 1 scoop or 10 grams of Herbalife Nightworks in 240 milliliter of water or juice or F1 shake. While we recommend taking it in the night, you can also take it any time of the day or night as per your convenience. Since the natural production of nitric oxide begins to decline around the age of 30, a scoop of Herbalife Nightworks every night can support young adults in keeping their heart healthy. Herbalife Nightworks works for your body. If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you यस, यही तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच। सो आई होप मैंने सबको थोड़ा बहुत अपडेट किया है कि क्यों हमें अच्छे से नींद आनी है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही तो आपको ध्यान देना है आपके हेल्थ के ऊपर, और इसके ऊपर सोल्यूशन है आपका नाइट वर्क। तो आपको 1 मंथ प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच वंदना, ओवर टू यू।